हेलो गाइस, वेलकम टू आईकेबी क्लासेस। गाइस मैं आपको क्लास 8 का फुल कोर्स कराऊंगा। अब बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस आज हम बना रहे हैं प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। हम इसका हर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अमीना एक संख्या सोचती है। अमीना एक संख्या सोचती है, ठीक है। मान लीजिए वो संख्या एक्स है, ठीक है। अमीना एक संख्या सोचती है और वो संख्या क्या है, एक्स है, ठीक है गाइस। देखिए अमीना एक संख्या सोचती है और इसमें से 5/2 घटाकर जो संख्या सोची है ना, ये सोची गई संख्या है। ये क्या है, यह सोची गई संख्या। आप इसे ध्यान में रखिएगा। वो इसमें से 5/2 घटाकर, हमें इसमें से 5/2 घटाना है। हमने घटा लिया, ठीक है। फिर देखिए वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। मतलब जो परिणाम मिला है हमें, ये जो परिणाम मिला है ना हमें, ठीक है। x - 5/2 ये हमारा परिणाम है, वो इसे 8 से गुना करती है ना। इस पूरे को 8 से गुना करती है, x - 5/2 को 8 से गुना करती है, ठीक है। अब देखिए अब जो परिणाम मिलता है, अब जो ये पूरा परिणाम मिला है हमें, यह सोची गई संख्या की तिगुनी है। जो सोची गई संख्या थी ना x, इसकी तिगुनी है ना। x थी, इसकी तिगुनी। बस हमें यही समीकरण चाहिए। ये हमने निकाल लिया, अब इसे सॉल्व करना है, बस आंसर हमारा आ जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए आप, माना सोची गई संख्या बराबर x है ना। अमीना एक संख्या सोचती है, वो संख्या क्या है, x है। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न से देखिए वह इसमें 5/2 घटाकर, इसमें हम 5/2 घटाते हैं, x - 5/2, ठीक है। अब देखिए घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। ये जो परिणाम है इसे 8 से गुना करती है, गुना कर दिया हमने। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। अब जो परिणाम मिलता है ना, वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 को x से गुना करेंगे, फिर 8 को इससे गुना करेंगे, है ना। ये ब्रैकेट के बाहर में है, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या है सबसे गुना होगा ये 8। तो 8 गुना x, 8x, 8 गुना, है ना, 5/2, ठीक है, बराबर 3x, ठीक है, बराबर 3x है। देखिए 2 से कट जाएगा 4 बार में, 8x 4 पंचे 20 बराबर 3x। अब क्या होगा, जो 8x है ना, यहाँ भी 8x है, यहाँ x है। देखिए यहाँ पे ये 8x जो x के टर्म में है, यहाँ पे 3x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। दोनों एक जाति का हुआ ये दोनों, 8x 3x एक जाति का मान लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको साथ में करना है हमें, तो इसको इसके पास लाएंगे। 8x - 3x, यहाँ पे प्लस 3x था, ठीक है। 3x आगे में कुछ नहीं था, मतलब प्लस था, तो प्लस को इधर लाए तो -3x हो गया। अब इस -20 को इधर लाना है, बराबर के इधर, तो -20 है, इधर आएगा तो +20 होगा, ठीक है। और प्लस लिखना जरूरी नहीं है। अब देखिए 8x में 3x गया तो 5x बचेगा, है ना। 8 में 3 घटा तो 5, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो x पीछे लग गया, ठीक है, 20। अब x बराबर क्या होगा, 20/5, ये 5 नीचे आएगा, 5 चौके 20, ठीक है। अब देखिए x का मान आया है 4, मतलब कि वो सोची गई संख्या क्या थी, 4 थी, हमें यही निकालना था, ठीक है। देखिए वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या थी, 4 थी, ठीक है। अब दूसरा देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्याएं हैं, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। देखिए दो संख्याएं क्या है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जो पहली संख्या है वह दूसरी की 5 गुनी है, मतलब ये इससे 5 गुनी है। मतलब ये अगर x है तो ये 5x है, ठीक है। ये अगर x है तो ये 5x है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक में मतलब इसमें भी हमें 21 जोड़ना है 5x में, और x में भी हमें 21 जोड़ना है, दोनों में 21 जोड़ना है, ठीक है।
अब देखिए, तो जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है वह दूसरी की दुगुनी हो जाएगी। अभी दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी। बस हमें इसे सॉल्व करना है। हम लिखते हैं, अब इसे देखिए, माना दूसरी संख्या, हम पहले दूसरी संख्या मानेंगे क्योंकि है ना, तब हम पहली संख्या लिख सकते हैं 5x। माना दूसरी संख्या x कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, मतलब जो दूसरी संख्या होगी उसकी 5 गुनी होगी ना, तो हमें पहले दूसरी संख्या लिखना है। माना दूसरी संख्या x, तो पहली संख्या बराबर 5x। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार है ना, प्रश्न के अनुसार प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसमें भी और इसमें भी, तो पहली संख्या में पहले जोड़ते हैं है ना, इसमें 21 जोड़ते हैं और x में भी 21 जोड़ते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाएगी और दोनों को बराबर कर देना है। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए 5x प्लस 21, 2 इंटू एक्स 2x है ना, 2 का गुना एक बार x से होगा, 2 का गुना एक बार 21 से होगा, 2 गुना 21 42। ठीक है, अब देखिए 5x और 2x ये दोनों एक ही जाति का है, तो 5x के पास हम 2x को लाएंगे, 5x ये 2x इसके पास आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, यहाँ 42 है, इस 21 को जिसके पास लाएंगे तो -21 हो जाएगा है ना, फिर +21 था -21 हो गया। अब तो एकदम इजी है ना, 5 में 2 गया तो 3x, 42 में 21 गया तो 21, x बराबर 21, नीचे 3, दोनों कट जाएगा 7 बार में, मतलब x का मान हमें निकालना था, 7 निकल गया है ना। x निकालेंगे तो ही हम 5x को निकाल पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी संख्या क्या थी, x थी, दूसरी संख्या बराबर x थी जिसका मान 7 आया है, और पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 5x, मतलब 5 गुना x, तो 5 गुना x का मान आया है 7 है कि नहीं, तो हमें 7 लिख देना, 5 7 35। ठीक है, दूसरी संख्या 7, पहली संख्या 35। देखिए समझिए आप, ये रफ है। ठीक है, मैं आपको सारे चीज़ बता रहा हूँ। देखिए दूसरी संख्या 7 है और क्वेश्चन बोला कि दो संख्या में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, दूसरी संख्या 7 है और पहली संख्या इसकी 5 गुनी है। देखिए 5 गुनी 35 है ना, 7 गुने 5 ना होता है 35, 7 5 6 35, मतलब पहली संख्या दूसरे की 5 गुनी है। ठीक है, अब देखिए और समझिए, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, 7 में भी आप 21 जोड़िए, 7 + 21 क्या आएगा, 28 आएगा, इसमें भी आप 21 जोड़िए, क्या होगा है ना। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसमें 28 आता है, इसमें भी 21 जोड़ते हैं। ठीक है, 35 + 21 क्या आएगा, 6, उसके बाद 3 2 5 56। देखिए तो ये इसका दोगुना है कि नहीं, 28 दूनी 56 होता है, तो वही तो बोला ना क्वेश्चन, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। जो पहली संख्या जो पहली संख्या है वह दूसरी की दोगुनी हो रही है। देखिए तो पूरा जो स्टेटमेंट वो इसमें लागू हो रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो एकदम सही है। ठीक है, तीसरा देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। हम क्वेश्चन को समझते चलेंगे, ठीक है, उसके बाद बनाएंगे। फिर 2 अंकों वाली एक संख्या है, मान लीजिए कोई 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लीजिए जैसे 4 और 5 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें 2 अंक है और क्वेश्चन कह रहा है कि अंकों का योग, मतलब 4 + 5 कितना होगा, 9 है कि नहीं। इनके अंकों का योग कितना है, 9 है। तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि 2 अंकों वाली कोई एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। तो मैंने 45 माना है, ठीक है, पता नहीं इसका आंसर कितना है, मैंने 45 अपने से मान लिया है। अब देखिए यहाँ पे इनका अंकों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये ऐसे भी हो सकता है 63 हो सकता है, क्योंकि 6 + 3 9 होगा। 27 भी हो सकता है ना, 2 + 7 9 होगा,
मतलब 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। अब कोई एक संख्या है जैसे 45 जैसे है, अगर हम इसके अंकों के स्थान को बदलेंगे, जैसे 45 है 54 करेंगे, है ना, 45 है और 54 करेंगे, तो दी गई संख्या से 27 अधिक है। जो संख्या थी पहले 45 थी, अब 54 हो गई है, तो इससे ये 27 अधिक है क्वेश्चन के अनुसार। अभी पता नहीं कितना अधिक है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 27 अधिक होना चाहिए। तो गाइस एक चीज़ आप समझिए, पहले 2 अंकों की कोई भी एक संख्या होती है ना, तो वो हमेशा 10x प्लस वाई के टर्म में होती है। ठीक है, अब ये 10 इंटू एक्स प्लस वाई के टर्म में क्यों होती है, इसे भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ 45 है ना, 45 को हम 10x प्लस वाई के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखना बहुत आसान है। देखिए ये जो संख्या है ना 10x प्लस वाई, ये हमेशा ये मतलब एक्स वाई से आया है, तो यहाँ जो रहता है उसे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। देखिए 10 इंटू एक्स है और प्लस वाई, और यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे होता है उसे प्लस करते हैं। इकाई दहाई के स्थान पे जो होगा उसे 10 से गुना करेंगे, और इकाई के स्थान पे जो होगा उसे हम प्लस करते हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान पे क्या 4 है, तो इससे हम 10 से गुना करेंगे, 10 गुना 4 प्लस 5 है ना। इसके रूप में हमने लिखा इसे 10x प्लस वाई के रूप में इसे लिखा, तो 10 इंटू एक्स है ना, जो दहाई के स्थान पे था उससे इसका गुना हुआ था। यहाँ भी देखिए दहाई के स्थान पे 4 था, तो 10 गुना 4 प्लस 5, तो 10 चौके 40 और 5 45 ना आ रहा है। देखिए हमने इसको इसमें तोड़ा, फिर इससे हमें ये मिल गया वापस। तो इससे हम 10 इंटू 4 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं, तो मतलब इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। ये एक व्यापक रूप है ना, हमेशा इसी रूप में होगा, व्यापक रूप है। 2 अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप क्या है, 10x प्लस वाई, हमेशा इसी रूप में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, मतलब एक्स वाई था पहले, संख्या क्या था एक्स वाई था, अब संख्या को वाई एक्स करेंगे हम, सॉरी वाई एक्स करेंगे, मतलब स्थान चेंज करेंगे हम। एक्स वाई था है ना, वाई की जगह हम एक्स को रखेंगे। देखिए वाई की जगह में एक्स है और एक्स की जगह में हम वाई को रखेंगे, तो देखिए चेंज हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस टर्म में लिखेंगे तो कैसे होगा, तो 10 इंटू वाई, इसका गुना होगा वाई से प्लस एक्स, ये एक्स जुड़ेगा इसमें। ठीक है, ये मिलेगा हमें 10y प्लस एक्स, है ना, 10y प्लस एक्स हमें मिला है, ये मिलेगा। ठीक है ना, वाई एक्स जो था ना, वाई एक्स को हम 10 इंटू वाई प्लस एक्स के टर्म में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई था तो 10 इंटू एक्स किए थे, यहाँ पे वाई एक्स है तो 10 इंटू वाई करेंगे प्लस एक्स। ठीक है, और 10 इंटू वाई 10y प्लस एक्स, मतलब अंकों के स्थान को अगर हम बदलेंगे तो हमें 10y प्लस एक्स मिलेगा, और पहले हमारे पास क्या था 10x प्लस वाई था। ठीक है, ये अंकों के स्थान बदल कर हमें ये मिला है। और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो हमें 27 मिलेगा, है कि नहीं, क्योंकि जो न्यू संख्या है ना, जो अंकों के स्थान को जो बदल के जो संख्या आई है ना, एक्स वाई को वाई एक्स करने के बाद जो संख्या आई है, मतलब ये संख्या इससे 27 ज़्यादा है, मतलब इसमें से अगर हम इसे घटाएंगे तो 27 मिलेगा हमें, मतलब इसमें से हमें इसे घटाना है और 27 करना है। ठीक है, अब देखिए इसे माना दी गई संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक है गाइज, इनका क्या माना है हमने, 10x प्लस वाई माना है। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो अंकों का एक हम 9 कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 9 होगा, है ना। संख्या ऐसे है, एक्स वाई के टर्म में अगर है तो x प्लस वाई मिल के 9 होना चाहिए, इनका अंकों का एक 9 है। ठीक है, मैंने आपको पहले समझाया, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, वापस से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर, अब संख्या है इनके अंकों का स्थान हम बदलेंगे, है ना। पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से इन संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या,
अगर हम इसके अंकों के संग को बदलेंगे मतलब 10x प्लस वाई को 10y प्लस एक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो दी गई संख्या से 27 अधिक है, जो संख्या दी गई है ना हमें इससे 27 अधिक मिलेगा, मतलब इसमें इसको माइनस करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये 10y प्लस एक्स है माइनस 10x, इस ब्रैकेट को अगर हटाएंगे हम तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, y बराबर 27, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे 10x है कि नहीं, यहाँ पे 10y है, यहाँ पे माइनस y है, क्या हो जाएगा, माइनस होगा, है ना, घटेगा, तो 10y में y गया तो 9y। यहाँ पे देखिए प्लस एक्स माइनस 10x क्या हो जाएगा, माइनस 9x, ठीक है। प्लस माइनस माइनस घटा, 10 में 1 गया तो 9 और x यहाँ पे बराबर 27। अब यहाँ से हम 9 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। 9 कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ x बचेगा, बराबर 27 है। 9 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन करके y माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब y माइनस एक्स बराबर 27, ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 से कट जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए y माइनस एक्स बराबर 3 मिला है हमें, इसे अब समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे एक बार ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए माइनस एक्स है ना, इसे आगे लिखते हैं और ये प्लस वाई है, प्लस वाई को पीछे लिखते हैं। हमने सेम वही उसी को लिख दिया है, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण 1 भी है, समीकरण 2 भी है, हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर देखिए गाइस, यहाँ पे x प्लस वाई है, तो पहले x प्लस वाई को हम लिख लेंगे बराबर ना, उसमें हमें इसे जोड़ना है, तो x के नीचे में हम x लिखेंगे माइनस एक्स, यहाँ प्लस वाई बराबर 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ x माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ देखिए y प्लस वाई 2y हो जाएगा, 9 और 3 12, ठीक है। तो बताइए y का मान क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए जो y है y बराबर क्या होगा, 2y बराबर 12 आ रहा है, मतलब y बराबर 12, नीचे 2 है ना, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 नीचे आएगा, ठीक है, कटेगा इससे 2 6 12, y का मान जो है वो 6 आया, ठीक है। y का मान हमें 6 मिल गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम जो y है ना, y बराबर 6 इस समीकरण 1 में रख देंगे, यहाँ पे इस जगह में 6 रख देंगे हम। देखिए y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, तो x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, y की जगह हम 6 रखेंगे बराबर 9, तो x बराबर क्या होगा 9, ये प्लस जो 6 है इधर आएगा तो माइनस 6 होगा, 9 में 6 गया तो 3, तो x का मान मिला हमें 3 और y का मान 6, तो संख्या क्या आएगी, देखिए संख्या बराबर, संख्या क्या थी 10x प्लस वाई थी, 10 इंटू एक्स प्लस वाई थी हमारे पास, ठीक है ना, 10 इंटू एक्स का मान क्या आया है, एक्स का मान 3 आया, तो 3 रखेंगे यहाँ पे, प्लस वाई का मान 6 है, तो यहाँ 6 है, 10 30 प्लस 6 36, ठीक है भाई, ये हमारा आंसर हुआ। देखिए 36 प्लस 36 में अंक है 3 और 6, तो जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। और इसको अगर हम चेंज करेंगे, अगर इसके हम अंकों के स्थान को बदलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 63 मिलेगा, 6 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 13 में 7 गया तो 13 में 6 गया 7, 5 में 3 गया 2, देखिए 27 आ रहा है। मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि अगर हम इसके अंकों के स्थान को बदलेंगे तो हमें 27 मिलेगा, और हमने अगर बदला तो 27 आ रहा, देखिए आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चौथा देखिए गाइस, इसमें क्वेश्चन है 2 अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। गाइस 2 अंक वाली एक संख्या है, ठीक है, जिसे एक्स वाई को ले लेते हैं, ठीक है। 2 अंक है इसमें, 2 अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, उसमें जो एक अंक है ये या फिर ये दूसरे का 3 गुना है,
अगर मान लीजिए यहाँ पे एक दहाई के स्थान पर अगर 3 है तो इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो इसका 3 गुना होगा, ठीक है, यानी कि 9 होगा, है नहीं, है कि नहीं। एक अंक दूसरे का 3 गुना है तो इसका 3 गुना हो रहा है। या फिर ये ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए इकाई के स्थान पे 3 है तो दहाई के स्थान पे 9 होगा, है ना। एक अंक दूसरे का 3 गुना हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 2 अंक वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अब अगर हम मान लीजिए ये संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम इसके अंकों के स्थान को बदलेंगे, 3 और 9 है, अगर हम 9 3 करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है, और इसे जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 88 मिलेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी आपके पास 2 अंक हैं उनको अगर हम बदलेंगे और फिर जोड़ेंगे उन्हें तो हमें 88 मिलेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमें ये संख्या निकालनी है। ये संख्या क्या है, ये कुछ भी हो सकती है ना। अगर दहाई के स्थान पर मान लीजिए 2 है तो इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 3 गुना 6 होता है कि नहीं। तो संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये बस मैंने माना है। अब देखिए हम इसे कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x, है कि नहीं। जो संख्या है उसका हमने इकाई के अंक क्या माना है ना। संख्या 2 संख्या है यहाँ पे, तो इकाई के अंक को हमने x मान लिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम 3x मानेंगे, क्योंकि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी होगी, यहाँ पे 3 गुना होगा, ठीक है। तो दहाई का अंक बराबर क्या होगा, इसका 3 गुना, है कि नहीं है, 3 गुना होगा। अब देखिए 2 अंकों की संख्या है ये, तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है, संख्या बराबर, है ना। देखिए दहाई का जो अंक होता है वो 10 से गुना होता है। दहाई के स्थान पे क्या है, 3x है, तो 10 × 3x, और जो इकाई के अंक पे होता है उसे हम जोड़ते हैं, ठीक है। जो दहाई के स्थान पे होता है उसे 10 से गुना करते हैं, उसके बाद जो इकाई के स्थान पे होता है उसे हम जोड़ते हैं, ठीक है, +x। तो ये जुड़ के क्या आएगा, 10 × 3x 30, है ना, 10 × 30, x + x 31x हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या है, ये संख्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अब हम इसके अंकों के स्थान को बदलेंगे, है ना। पहले इकाई के स्थान पर x था, अब इकाई के स्थान पर हम 3x को रखेंगे और दहाई के स्थान पर x को रखेंगे, बदलेंगे इस स्थान को, ठीक है, ठीक है। देखिए अंकों का स्थान बदलने पर, है ना, देखिए इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा अब 3x, है ना, 3x, पहले x था, अब ये इसके जगह में आएगा और ये इसके जगह में आएगा, और दहाई का अंक देखिए x, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या होगी जो दहाई का जो अंक होता है वो 10 से गुना होता है, तो इसे यहाँ पे x 10 से गुना होगा, ठीक है, 10 गुनी x प्लस यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसे हम जोड़ेंगे यहाँ पे 3x, 10 गुना x 10x और 3x 13x हो जाएगा। तो ये अब संख्या मिली है हमें, ठीक है, पहले 31x थे अब 13x है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, मतलब इसमें अगर हम इसे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 88 मिलेगा, ठीक है। तो हम करते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम पहली जो संख्या थी हमारे पास उसमें इसे जोड़ेंगे तो हमें 88 मिलेगा, 31x + 13x बराबर 88। तो दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, 31 + 13 44x, ठीक है। 88x बराबर क्या हो जाएगा, 88,
ये 44 आएगा नीचे, 2 बार में कट जाएगा ये। तो x का जो मान है वो हमें क्या मिला, 2 मिला। मतलब जो इकाई का अंक था, इकाई का अंक x था, x का मान 2 आया, मतलब इकाई का अंक 2 था। ठीक है, लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इसीलिए संख्या क्या हो, डायरेक्ट संख्या निकालते। संख्या बराबर क्या देखिए हमारे पास 31x है कि नहीं। इसीलिए संख्या बराबर 31 गुना x था संख्या, ठीक ना। तो देखिए संख्या 31 गुना x का मान 2 आया है, तो 31 दूनी 62, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखिए आप यहाँ पे जो दहाई का जो नंबर है 6, वो इसका 3 गुना है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 62 है। इसे हम 26 भी लिख सकते हैं ना। संख्या 62 या 26 दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ भी तो जो इकाई का अंक वो इसका 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहा कि जो दहाई का जो नंबर है वही इकाई का 3 गुना है। क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है, मतलब जो इकाई के स्थान पे है वो दहाई का 3 गुना हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ। 5वां देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन क्या है, सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो एक लड़की है, इसकी माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। मतलब अगर सोबो की आयु अगर अभी 10 वर्ष है, जिसकी माँ की आयु इससे 6 गुनी, मतलब 60 वर्ष होगी, इसका 6 गुना। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, है ना, 5 वर्ष बाद, मतलब अभी अगर इसका आयु 10 है तो 5 वर्ष बाद, मतलब 10 में 5 में जोड़ना पड़ेगा। सोबो की 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो इसकी माँ की जो वर्तमान आयु है 60 वर्ष, इसकी 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए, तो हमें इनकी आयु निकालना है। हम इसे x लेके भी मान सकते हैं कि अगर अभी सोबो की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु इसकी 6 गुनी, मतलब 6x होगी, है ना। अभी अगर x है तो उसकी माँ की आयु इसकी 6 गुनी, मतलब 6x, और 5 वर्ष प्लस 4, मतलब अभी सोबो की आयु x है तो 5 वर्ष बाद x + 5, है ना, x में हमें 5 जोड़ना होगा। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3, मतलब 1/3 होगी। हमें बस इसे सॉल्व कर लेना, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले मान लेते हैं सोबो की आयु। माना सोबो की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तो बताइए सोबो की माँ की आयु क्या होगी। इसीलिए सोबो की माँ की आयु बराबर 6x वर्ष, है ना। सोबो की आयु की 6 गुनी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब जो हम करेंगे ना, यही समझना ज़रूरी होता है। अगर आप ये समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को एक बार बनाने के बाद अपने से खुद से बना सकते हैं कभी भी। देखिए 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, है ना, सोबो की आयु अभी x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, x + 5 होगी, है ना। अभी इसका आयु x है, 5 वर्ष बाद x + 5। ठीक है, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की, तो उसकी माँ की आयु तो 6x है। माँ की वर्तमान आयु की, अच्छा यहाँ पे वर्तमान लिखना था मैं। ठीक है, सोबो की वर्तमान आयु लिख लेते हैं, यहाँ पे उसकी माँ की वर्तमान आयु। ठीक है, वर्तमान आयु अभी है। ठीक है, तो देखिए उसकी माँ की वर्तमान आयु का 1/3, वर्तमान आयु क्या थी, 6x थी। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 6x + 5 होगा, है ना। अभी उसकी माँ की आयु 6x है, तो अगर हम सोबो की आयु को 5 वर्ष बाद निकालेंगे तो उसकी माँ भी तो 5 वर्ष बढ़ जाएगी ना। तो इसकी माँ की आयु में भी हमें 5 वर्ष जोड़ना है। ठीक है, तो उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की, सॉरी उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की बोला है ना, उसकी माँ की आयु की वर्तमान आयु की, तो यहाँ पे हम 5 नहीं जोड़ेंगे, 5 हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसकी माँ की वर्तमान आयु को ही बोला है। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, देखिए मतलब इसका 1/3। ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे
5 नहीं जोड़ना, क्योंकि बोला क्वेश्चन उसकी माँ की वर्तमान आयु का है ना, उसकी माँ की जो वर्तमान है उसका, इसमें 5 में नहीं जोड़ना है। अब देखिए x + 5 है तो ये 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 × x 2x होगा। ठीक है, अब देखिए x इसके पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 5 को लिख लेते हैं और बराबर लिख लेते हैं x को इसके पास लेके आते हैं, 2x यहाँ +x है। ठीक है, इधर आएगा तो -x होगा, यानी 5 = 2x - x है कि नहीं। 2x में x घटा तो x बचा, मतलब x का जो मान है वो 5 आया है। और x हमने क्या माना था, x माना था हमने सुबह की वर्तमान आयु x माने थे हम, तो x का मान 5 आया, मतलब सुबह की वर्तमान आयु 5 वर्ष अभी, इसलिए सुबह की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ठीक है, तो सुबह की माँ की आयु क्या होगी, सुबह की माँ की वर्तमान आयु 6 × x है, 6 × x, x का मान 5 है, मतलब 6 × 5 30 होगा। सुबह की माँ की वर्तमान आयु क्या थी, 6 × x है, तो 6 × x का वैल्यू 5 आया, देखिए है कि नहीं। तो 6 × 5 30 वर्ष। ठीक है, देखिए इसका जो सुबह की जो आयु है उसका 5, उसका 6 गुना है उसकी माँ की आयु, है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है।